हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्काउंट टॉपिक पढ़ा था। आज हम डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ मारुति नंदन स्टोर्स। सो हमें यह करनी है मारुति नंदन स्टोर्स की जर्नल में कुछ एंट्रीज करनी है। सो क्या आ जाएगा, जर्नल ऑफ मारुति नंदन स्टोर्स। ठीक है, अब क्या है हमारी ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 80,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखिए ट्रांजेक्शन हो कब रही है, 2025 जैन 10 को हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है। परचेज किए गुड्स घनश्याम से, गुड्स परचेज किए, एंट्री क्या हो जाएगी, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज और घनश्याम। अब घनश्याम से परचेज किया, इट मींस क्रेडिट पे किया है। परचेज क्या है हमारा, डेबिट होता है, क्या है हमारा एक्सपेंस होता है, तो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, परचेज को हम डेबिट कर देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू घनश्याम, GHANSHYM टू घनश्याम। कितना अमाउंट है, 80,000 की लिस्ट प्राइस है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। तो देखिए 80,000 आपकी लिस्ट प्राइस होगी, 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा, 20% इसका 80,000 का 20% हो जाएगा 16,000। तो 16,000 लेस किया तो हमारे पास में अमाउंट आ जाएगा 64,000। सो यहाँ क्या अमाउंट डालेंगे, 64,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रिटर्न गुड्स। अच्छा कब है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जैन 13। सो डेट मेंशन कर देंगे जैन 13। यहाँ पे हम अपना नरेशन मेंशन करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैन 13 को ट्रांजेक्शन है रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000। हमने क्या किए हैं, गुड्स रिटर्न कर दिए हैं जिसकी लिस्ट प्राइस है 5,000। सबसे पहले रिटर्न की एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए अपोजिट हो जाती है। सो घनश्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब यहाँ पे क्या कहा है, लिस्ट प्राइस है 5,000। तो देखिए 5,000 आपकी लिस्ट प्राइस होगी। हमने क्या किया, 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया था। यहाँ पर जब परचेज किया 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला था हमें। तो यहाँ पे 20% लेस करेंगे, इट मीन्स 1000 लेस किया, अमाउंट आ जाएगा 4,000। सो 4,000 आपने अमाउंट यहाँ मेंशन कर दिया। ओके, योर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन जैन 15। क्या ट्रांजेक्शन है, पेड कैश टू घनश्याम 57,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। हमने क्या, कैश पे कर दिया घनश्याम को। तो देखिए कैश अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, घनश्याम और कैश। कैश क्या हुआ है, गया है आपकी, रियल अकाउंट से इन्वॉल्व है। तो रियल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे पैसा जा रहा है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, घनश्याम SHYAM, घनश्याम डेबिट टू कैश। अब कैश कितना पे कर रहे हैं हम, देखिए 57,500 हम पे कर रहे हैं कैश। यहाँ पे हमें पे करना कितना था, देखिए 64,000 से हमने घनश्याम को क्रेडिट किया है और डेबिट किया है 4,000, यानी कि 60,000 हमें पे करना था। हम पे कितना कर रहे हैं, 57,500, यानी रिमेनिंग 2,500 क्या है हमारा कैश डिस्काउंट है। और परचेज का जो डिस्काउंट मिला है, तो यहाँ पे डिस्काउंट हमें क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो हमने क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट received account. Okay, then your next transaction January 20 को। So Jan 20 को ट्रांजेक्शन रहेगी आपकी, परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000।
परचेज किए हैं 40,000 इसकी लिस्ट प्राइस है। देखिए 40,000 लिस्ट प्राइस है, कितने में किया है एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। 15% ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 15% कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा और अमाउंट हो जाएगा 34,000। ये तो हो गया अमाउंट की बात। अब एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज किससे किया था, रघु से, तो क्या एंट्री हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघु। कितना अमाउंट आ जाएगा जो हमने कैलकुलेट किया अभी, 34,000 आपका अमाउंट यहाँ मेंशन कर देंगे। योर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन Jan 22। अब Jan 22 क्या किया है, रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹6,000। रिटर्न कर दिए रघु को। रिटर्न की एंट्री क्या हो जाएगी, अपोजिट कर देंगे एंट्री को, रघु डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना होगा, देखिए कितना है अमाउंट, रिटर्न कितने किए, जिनकी लिस्ट प्राइस 6,000 है। 15% जो ट्रेड डिस्काउंट दिया है हमने, यानी 6,000 का 15% लेस करेंगे, कितना हो जाएगा 900 और ये अमाउंट हो जाएगा 5,100। तो क्या मेंशन करेंगे यहाँ पे 5,100 यहाँ पे हमने अमाउंट मेंशन किया। देन योर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन Jan 25। अब यहाँ पे Jan 25 को आपकी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, क्या ट्रांजेक्शन है, पेड कैश टू रघु 27,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। रघु को हमने कैश पे कर दिया है, 27,000 पे किया फुल सेटलमेंट में। अब रघु कैश पे किया है तो क्या एंट्री हो जाएगी, देखिए रघु को हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है, हमारे पास से पैसा जा रहा है, डेबिट द रिसीव, रघु को पैसा मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, रघु को हमने डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट किया हमने 27,000 यहाँ मेंशन कर दिया। पे करना कितना था पहले देखिए, रघु को हमने डेबिट किया 34,000 से, इसमें से लेस करेंगे 5,100। तो देखिए हमने 34,000 से ट्रेड किया था, 5,100 यानी कि 5,100 लेस कर देंगे तो अमाउंट हो जाएगा हमारे पास में 900 और यहाँ पे 28। तो यहाँ पे 28,900 हमें पे करना था अमाउंट। हमने पे कितना किया है 27,000, यानी जो रिमेनिंग 1,900 है वो क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट, जो आपको डिस्काउंट मिला होगा। तो क्या हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,900। आप क्या कर देंगे, इसका टोटल कर देंगे और हमारे अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे कॉलम्स का टोटल कर लेंगे। टोटल आ जाएगा मेरे पास में 1,96,000 हो जाएगा आपका टोटल, और इस तरह से आपका इक्वेशन सॉल्व होगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड्स पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस गिवन है, हमें एंट्रीज करनी है। ईयर है आपका 2025, सो मेंशन द ईयर हियर 2025 एंड Jan 6. So your first transaction is on Jan 6. What the transaction is, sold goods to Muskan of a list price of 4 lakh at a discount of 20%. So we have sold the goods. Sold की है की, तो यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व है, मुस्कान और गुड्स जो सोल्ड किया, तो सेल्स आ जाएगा। अब सेल्स क्या है हमारे लिए, सेल्स हमने क्या कहा है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सेल्स इनकम होती है, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। और मुस्कान क्या है, मुस्कान को सामान मिल रहा है, तो मुस्कान क्या है आपका पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो डेबिट द रिसीवर, मुस्कान को पैसा सामान मिल रहा है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, मुस्कान डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कितना है 4 लाख है लिस्ट प्राइस और 20% आपका रहेगा
ट्रेड डिस्काउंट। सो 4 देखिए 4 लाख का 20% कितना हो जाएगा 80,000। सो हम लेस कर देंगे तो हो जाएगा 3,20,000 हो जाएगा आपका अमाउंट। देखिए कैसे होगा 4 लाख का 20% यानी कि 80,000 हो जाएगा। 80,000 लेस किया तो अमाउंट आ जाएगा आपके पास में 3,20,000। ओके, योर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन Jan 8th. What the transaction is, मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000। रिटर्न कर दिए हैं गुड्स जिसकी लिस्ट प्राइस थी 10,000। रिटर्न किया, उल्टी एंट्री कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान। तो अगर आप लॉजिकली समझना, देखिए मुस्कान को सामान मिल रहा है आपस से, ठीक है, सॉरी मुस्कान सामान हमें दे दिया है, तो क्रेडिट द गिवर हो गया और सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट किया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान। कितना था देखिए लिस्ट प्राइस है 10,000, जिसका लिस्ट प्राइस 10,000 था उसको रिटर्न किया है। ट्रेड डिस्काउंट मिला हमें 20%, तो यहाँ पे 20% यानी 2,000 लेस कर देंगे, अमाउंट हो जाएगा आपके पास में 8,000। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया 8,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन Jan 15th। क्या ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान द फुल पेमेंट अंडर कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। हमें पेमेंट मिला है मुस्कान से और कैश डिस्काउंट मिला है, कैश डिस्काउंट हमें दिया है कितना 4%। सो पैसा हमें मिला है, क्या एंट्री हो जाएगी कैश आया है, ठीक है। सो देखिए अब मैं मुस्कान को हमने डेबिट किया 320 से, यहाँ क्रेडिट किया है 8,000 से। इट मींस मुस्कान कितना डेबिट करना था हमें टू मुस्कान, कितने से डेबिट करना है 3,12,000। सो 3,12,000 हमें पेमेंट करनी थी। हमने क्या किया 4% कैश डिस्काउंट यानी 3,12,000 का 4%, तो ये हो जाएगा 12,480। ये हो गया आपका डिस्काउंट और जो रिमेनिंग अमाउंट है यानी 3,12,000 में से माइनस किया 12,480, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमें मिल जाएगा जो कि है 299,520, ठीक है। सो कैश कितना हो जाएगा 299,520, जो कि हमें डिस्काउंट, देखिए परचेज पे डिस्काउंट हमें मिलता है और सेल्स पे हम देते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मुस्कान। कितना हो जाएगा 299,520, ये हो गया। यहाँ पे 12,480 आपका डिस्काउंट हो गया और 3,12,000 हो गया जो मुस्कान का बैलेंस पेमेंट था। अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे टोटल कर देंगे, ठीक है। ये अकाउंट आपका यहाँ क्लोज हो जाएगा, ये रफा हो गया हमारा। सो टोटल करने कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका ये 336, 6,20,30,40, 6,40,000 हो गया आपका टोटल। और ये भी हो जाएगा 336, 6 and 20, 30, 40, तो 6,40,000 हो गया आपका टोटल। तो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट है बाकी दो क्वेश्चन जो हमने किए थे। एक हमने परचेज का किया, एक सेल्स का किया, और अब जो है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन और कैश ट्रांजेक्शन दोनों ही साथ में है। सो क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, जनरलाइज करना है। ये हमारा है 2025 में Feb 3rd। सो Feb 3rd को मेरी ट्रांजेक्शन रहेगी। क्या है सोल्ड गुड्स टू सिमरन फॉर 80,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखिए
80,000 के गुड्स हमने बेचे हैं 15% ट्रेड डिस्काउंट और यहाँ पे 4% कैश डिस्काउंट पे, ठीक है। और साथ में क्या कहा है, रिसीव्ड 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू चेक। 75% अमाउंट हमें चेक के थ्रू मिल भी गया है, ठीक है। अब एंट्री क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया है, सेल्स की है। एंट्री क्या होती है सेल्स की, सेल्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और परचेज किससे किया है, सिमरन से किया है, तो सिमरन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे सिमरन को डेबिट करेंगे, बट आपने यहाँ पे कुछ पेमेंट चेक में भी किया है, सो एंट्री क्या हो जाएगी, भी कुछ पेमेंट बैंक से किया है, ठीक है। सो पैसा हमने क्या किया है, हमें पैसा सेल्स की है, पैसा मिला है, ठीक है। सो बैंक आपका क्या है, पैसा आपके पास में आया है, तो क्या करते हैं हम, आपकी रियल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट द रिसीवर। सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। अब आपने क्या किया है, आपने जो चेक से पेमेंट किया है उस पे आपको आपने डिस्काउंट भी दिया है, ठीक है। परचेज पे हमें डिस्काउंट मिलता है, सेल्स पे हम डिस्काउंट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब कुछ हमारी क्रेडिट का भी है ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सिमरन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहले इतना समझ लो, सेल्स कितने की हमने, 80,000 की सेल्स की है, 15% है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। 80,000 में 15% कितना हो जाएगा, 12,000। सो 80,000 में से 12,000 लेस किया तो कितना हो जाएगा, ये 68,000, ठीक है। सेल्स कितने की हुई है, 68,000। सो आप यहाँ मेंशन कर देंगे 68,000, ठीक है। अब से क्या कहा है, 75% हमने चेक से पेमेंट किया है, यानी कि 75% चेक से है, तो 25% क्या हो गया, क्रेडिट पे हो जाएगा, ठीक है। 25% क्या हो जाएगा, आपकी क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है, ओके। सो देखिए 68 की हमने तो ये सेल्स की ट्रेड डिस्काउंट के बाद हमारे पास में है 68,000। अब 25% है हमारा क्रेडिट पे और 75% है हमारा कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। 25% अगर निकालते हैं 68,000 का, तो 68,000 25% हमारे पास में हो जाएगा, 68,000 का 25% हो जाएगा 17,000, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 68,000 का 25%, ओके। सो 4 से और से कैंसिल किया, 4 1 17,000 आपके पास में आ गया। 75% ट्रांजेक्शन है हमारे पास कैश में, ठीक है। 68 तो क्या करेंगे, 68,000 का 75% जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए 2 से 2 से कैंसिल किए और ये अमाउंट हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे, तो देखिए आपका 68,000 का 75% हो जाएगा पास में 51,000, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि हमारे पास में 4% कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट किसे मिलता है, जो ट्रांजेक्शन कैश में होती है, यानी 51,000 का 4% क्या मिल जाएगा हमें, कैश डिस्काउंट। सो 51,000 का 4% हो जाएगा आपका 2040, ये हो गया आपका डिस्काउंट। सो यहाँ पे अमाउंट क्या मेंशन कर दिया, देखिए सिमरन का जो क्रेडिट का ट्रांजेक्शन 17,000 यहाँ मेंशन कर दिया हमने 17,000। जो डिस्काउंट है आपका 2040 वो आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे डिस्काउंट में 2040, और 51 में से 2040 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास में अमाउंट आ जाएगा 48,960। तो इस तरह से आपकी ये ट्रांजेक्शन होगी।
नहीं समझ में आ रहा है, एक बार दोबारा इसको देखिए, अच्छे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आपकी जो ट्रांजेक्शन रहेगी, देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है Feb 11, ठीक है, Feb 11 को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी। क्या कहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम वेज फॉर 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे क्या किया है, वेज से हमने परचेज किया है, परचेज कितना किया है 60,000, इस पे 10% है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और 5% है कैश डिस्काउंट, ठीक है। इसे क्या कहा है, 60% अमाउंट जो है इमीडिएटली चेक के थ्रू पे कर दिया है, ठीक है, इमीडिएटली चेक से हमने पे कर दिया है, ओके। अब 60,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट है, इट मीन्स 60 में से आप 10% यानी कि 6,000 लेस किया तो 54,000 की आपकी परचेज किया आपने, ठीक है। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज क्या है आपका, डेबिट और एक्सपेंसेस, परचेज एक्सपेंस से डेबिट किया हमने किसे 54,000 से आपने डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे क्या कहा है, 60% चेक से पेमेंट किया, इट मीन्स 40% क्या हो गया आपका क्रेडिट पे हो गया। 54 का 40% कितना हो जाएगा, देखिए 54,000 का 40% आपके पास में हो जाएगा, 54,000 का 40% आपके पास रहेगा 21,600 और 60% जो आपने चेक में दिया है वो हो जाएगा 54,000 का 60% 32,400, ठीक है। अब ये किससे परचेज किया था, वेज से। सो वेज से जो कि आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन कितनी हो गई 40%, 21,600 या मेंशन करेंगे 21,600, और जो आपका कैश की ट्रांजेक्शन पे इस पे 5% कैश डिस्काउंट मिला है, यानी 32,400 का आपको 5% कैश डिस्काउंट मिला है, जो कि हो जाएगा 1620। अब यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू वे। अब जो हमें क्या किया है, हमने बैंक से पेमेंट किया है टू बैंक अकाउंट, और जो डिस्काउंट हमें परचेज पे क्या होता है, डिस्काउंट हमें मिलता है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। कितना डिस्काउंट है 1620, बैंक से पेमेंट कितना किया है 32,400 माइनस 1620 किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 30,780। तो इस तरह से आपकी ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। इसका टोटल कर देंगे, हमारे पास में टोटल कितना है, देखिए टोटल हो जाएगा 2,000 1,22,000। सो ये हो जाएगा आपका टोटल 1,22,000, ठीक है। सो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज मेंशन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फील दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, so please like, share and subscribe Accounting with Kiran, and don't forget to press the bell icon so that you never miss a new uploads. Bye bye.